हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए मैं आपका स्वागत करता हूं दी NWS इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। मेरा नाम निजाम सर है और आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर 1 कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें। ये करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल गाइड की तरह होता है, जिससे हम और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं आज। अर्थशास्त्र क्या है? तो मैं रेडी हो गया। तो अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन का इस प्रकार अध्ययन करता है जिससे कि व्यष्टि स्तर पर तथा समष्टि स्तर पर आर्थिक लाभ अधिकतम हो सके। ओके। दुर्लभता क्या हमारी? तो यह वह स्थिति है जिसमें शून्य कीमत पर भी वस्तुओं के लिए मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है। ओके। आर्थिक समस्या क्या है? तो इसका संबंध संसाधनों के बंटवारे से है। ओके। जिसकी उत्पत्ति सीमित संसाधनों तथा असीमित आवश्यकताओं के कारण होती है। आर्थिक समस्या क्यों होती है? कि हमारे संसाधन जो हैं, ठीक है, वो संसाधन जो हमारे वो क्या है, वो सीमित हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। चयन की समस्या क्या हमारे पास? तो चयन की समस्या वैकल्पिक प्रयोगों में दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या है। जैसे हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन है। ओके। अब इसमें चयन की समस्या ये है, अगर पहले इसमें मैं सिर्फ पूरा का पूरा गन्ना उगाता था, ठीक है, तो जो गन्ना उगाता था तो मुझे गन्ने का उत्पादन मिलता था। पर अब मैं सोचता हूँ कि इस खेत के अंदर, कि मेरा खेत जो है वह सीमित संसाधन है, इसके अंदर मैं कुछ पोर्शन गेहूँ उगाऊँ यहाँ पर, वीट, और कुछ पोर्शन शुगर कैन उगाऊँ, मतलब कि गन्ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? जितने हिस्से में मैं ये गेहूँ का उत्पादन कर रहा हूँ, उतने हिस्से में मुझको गन्ने के उत्पादन का त्याग करना पड़ रहा है, और यही मेरे चयन की समस्या का उत्पन्न होता है। और इसी को हम आवंटन भी बोलते हैं। आवंटन मतलब होता है बंटवारा। जो मैंने शुगर कैन और वीट, मतलब कि ये गन्ना और गेहूं के बीच में जो बंटवारा किया है। आगे देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को विस्तृत रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका व्यष्टि का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? छोटा। ओके। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों के और आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। आर्थिक इकाइयों या आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, जैसे एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, उत्पादक, एक व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या बाजार। आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो एक उपभोक्ता अथवा एक उत्पादक जैसी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के स्तर पर आर्थिक समस्या या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, दूसरा उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, और तीसरा कीमत सिद्धांत। आगे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि का अर्थ है बड़ा। ओके। अर्थशास्त्र के बड़े से अभिप्राय है एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था, मतलब कि हमारे सारे के सारे उपभोक्ता, जैसे यहाँ हमने देखा ना, समष्टि में क्या था? एक व्यक्तिगत फर्म है, एक व्यक्तिगत उत्पादक है, एक व्यक्तिगत फर्म है, उपभोक्ता है, उद्योग है, बाजार है। इन सबको जब हम टोटल कर देते हैं एक साथ, तो ये हमारा क्या बन जाता है? समष्टि। ओके। ये हमारा बन गया समष्टि अर्थशास्त्र।
अगर हम एक व्यक्तिगत के बात करेंगे तो हमारा वो व्यष्टि है, ठीक है। और जब इन सब का हम टोटल कर देंगे तो ये हमारा समष्टि है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हमारे पास? पहला है संतुलित उत्पाद तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत। दूसरा है अर्थव्यवस्था में स्फीति तथा अस्फीतिक अंतराल से संबंधित सिद्धांत। तीसरा है राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ। चौथा है मुद्रापूर्ति तथा साख सृजन। पांचवा सरकारी बजट। और छठा विनिमय दर तथा भुगतान शेष। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है इसमें? तो पहला जो अंतर है वह यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। दूसरा है यह मूल रूप से बाजार में कीमत के निर्धारण से संबंधित है, इसलिए से प्रायः कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह मूल रूप से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है, इसलिए से प्रायः आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा जो है इसमें वो ये है कि इसकी यह मान्यता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं, इसलिए जब हम एक व्यक्तिगत बाजार में कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं तब हम मानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर स्थिर रहता है। और यहाँ पर इसकी यह मान्यता है कि व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं, इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था में जीडीपी का अध्ययन करते हैं तब हम यह मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण रहता है। आगे है व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। और यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक जो मैंने अभी ऊपर स्लाइड में बता ही दिया आपको। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, अथवा अर्थव्यवस्था उन आर्थिक क्रियाओं का कुल जोड़ है जो दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में कार्यरत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने औरों के मुकाबले ज़्यादा लिखने के लिए कंटेंट दिया है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।